प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है ये जो संख्याओं की सूची दिया हुआ है ये कह रहा है एपी में है या नहीं है ना। तो इसे एपी में है या नहीं है इसको जानने के लिए क्या करना होगा, हमें सार्व अंतर ज्ञात करना होगा, है ना। और सार्व अंतर का मान जब तीनों बराबर आ जाएगा तो ये संख्याएं जो है एपी में होगी, है ना। और कह रहा है संख्याओं की सूची अगर एपी में हो जाता है तो और 3 पद ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सार्वंतर ज्ञात करना होगा, है ना। तो सार्वंतर पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, -10 -6 -2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे सार्वंतर, है ना। तो सार्वंतर को अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से सूचित करते हैं, है ना। तो सार्वंतर बराबर हो जाता है A2 - A1। ठीक है, यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए पहले पद को मानना होगा हमें A1, दूसरे को मानना होगा A2, तीसरे को मान लेते हैं A3 और चौथे को A4। ठीक है, तो A2 का मान कितना है यहाँ पर -6 है ना। तो -6, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना। और A1 का मान है -10। ठीक है, तो -6 रहेगा ही, है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 10। ठीक है, तो 10 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। उसके बाद लिखेंगे, इसे मान लेते हैं D1, है ना। यहाँ पर लिखेंगे D2। तो D1 में A2 - A1 है ना, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाए हैं, है ना। अब D2 में क्या करेंगे, A3 - A2, है ना, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पद क्या है यहाँ पर -2 है, माइनस A2 का मान क्या है यहाँ पर दूसरे पद यानी कि -6। ठीक है, तो -2, है ना। माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा, है ना। यानी कि 6 में से 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 4, है ना। अब निकालेंगे D3 का। तो D3 बराबर हो जाएगा A4 - A3, है ना, यानी कि चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A4 का मान कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे, माइनस रहेगा। और A3 का मान हो जाएगा -2 प्लस का 2 है, माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2, है ना। यानी कि 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सार्वंतर क्या मिला है हमें, यहाँ भी 4 मिला है, यहाँ भी 4 मिला है और यहाँ भी 4 मिला है। ठीक है, यानी सार्वंतर में D1, D2 और D3, ठीक है, तीनों में क्या आया है, सार्वंतर बराबर आया। ठीक है, तो इससे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, तो दी हुई संख्याओं की सूची जब एपी में आ जाएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है 3 और पद लिखिए, है ना। तो और 3 पद लिखना होगा, ठीक ना। A5 बराबर होगा A + 4D। ठीक है, यहाँ पर 5वां पद निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर 5 में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, है ना। तो A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर A1 का जो मान है वो हो जाएगा A का मान। ठीक है, -10, यहाँ पर लिखेंगे -10, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, 4 गुणे D का मान कितना आया है, D का मान जो आया है सब बराबर आया। ठीक है, 4 4 4 यानी कि 4 ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे 4 -10 जोड़ 4 4 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। यानी 16 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे A6। ठीक है, यानी कि छठा पद निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा A + 5D। ठीक है, यानी 6 में से कम करके लिखेंगे 5। ठीक है, तो A का मान कितना था, यहाँ पर A का मान कितना लिखे हैं, -10, है ना, प्लस ये 5 है तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। D का मान कितना है, यहाँ पर 4। ठीक है, यानी कि D का मान ये वाला हो जाएगा 4 4 जो मिला है। ठीक है, उसके बाद -10 जोड़ 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। यानी 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा, है ना। तो अब निकालेंगे 7वां पद, है ना। तो
तो सातवां पद में लिखेंगे a प्लस 6d, है ना, यानी कि 7 में से कम करके लिखेंगे 6। तो a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान -10 जोड़ 6 गुणे d, है ना, d का मान कितना है 4 है, -10 रहेगा जोड़ 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 24 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। तो पांचवा पद कितना मिला 6 मिला, छठा पद कितना मिला 10 और सातवां पद 14, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। इससे पहले कि वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।